क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचान। अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे न जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से बच्चे एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह। ईदैन के मुताल्लिक़ कुछ अहकामात हैं जिनका जानना और फिर उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक ये कि दोनों ईदों की रात में ज़्यादा इबादत करना मुस्तहब है और दोनों ईदों के दिन में रोज़ा रखना हराम है। दोनों ईदों के दिन नमाज की 2 रकातों का बतौर शुक्रिया के अदा करना वाजिब है। अगर ईद जुम्मा के दिन हो तो जुम्मा और ईद दोनों की नमाज़ें पढ़ी जाएंगी। जुम्मा की नमाज के सही और वाजिब होने के लिए जो जो शर्तें फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों में लिखी हैं वही सब शर्तें दोनों ईदों की नमाज के लिए भी ज़रूरी हैं। अलबत्ता नमाज जुम्मा से पहले तो खुतबा का पढ़ना फ़र्ज़ और शर्त है और ईद के नमाज के बाद खुतबा सुन्नत है, लेकिन सुन्ना इस खुतबा का भी जुम्मा के खुतबा की तरह ही वाजिब है। खुतबा के वक्त कलाम वग़ैरह सब हराम हैं। खुतबा में खामोश बैठे रहना वाजिब है। जो लोग शोर व गुल मचाते हैं वो गुनाहगार होते हैं। इसी तरह जो लोग खुतबा छोड़कर चल देते हैं वो भी बुरा करते हैं और बाज़ बैठने वाले भी सफ़ का ख्याल नहीं रखते, हालांकि सफ़ बांधे रहना चाहिए। जुमा की नमाज की तरह ईद की नमाज के सही होने के लिए भी शहर व कस्बा या ऐसे बड़े गाँव का होना शर्त है जिसमें कसरत से दुकानें हों और उसकी आबादी कस्बा के बराबर हो। मसलन उसकी आबादी छोटे बड़े मर्द और औरत सब का शुमार 3000 लोगों तक पहुंच जाता हो। जो गांव इतना बड़ा ना हो कि उसमें जुमा या ईद की नमाज दुरुस्त नहीं, तो इसलिए इसमें नमाज ज़ोहर अदा करना लाजिम है। और चूँकि ऐसे गाँव में ये नफली नमाज होगी और नफली नमाज का अहतमाम के साथ बाजमात अदा करना मकरूह तहरीमी है और दिन की नमाज में बुलंद आवाज़ से क़िरात का करना भी मकरूह तहरीमी है। इस वजह से ऐसे गाँव में जुमा या ईद की नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। ईद की 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1, शरअ के मुआफ़िक अपनी आराइश करना। नंबर 2, गुस्ल करना। तीसरे, मिसवाक करना। चौथे, हस्ब ताकत उम्दा कपड़े पहनना। 5वें, खुशबू लगाना। 6ठे, सुबह को बहुत जल्द उठना। 7वें, ईदगाह में बहुत जल्द जाना। 8वें, ईद उल फितर में सुबह सादिक के बाद ईदगाह में जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना। और ईद उल अज़हा में नमाज ईद के बाद अपनी कुर्बानी के गोश्त में से खाना मुस्तहब है। 9वें, ईद उल फितर में ईदगाह जाने से पहले सदका फ़ितर अदा करना। 10वें, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना, बग़ैर उज़र शहर की मस्जिद में ना पढ़ना। 11वें, एक रास्ता से ईदगाह में जाना और दूसरे रास्ता से वापस आना। 12वें, ईदगाह जाते हुए रास्ता में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ईद उल फितर में आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए जाना और ईद उल अज़हा में बुलंद आवाज़ से कहना। 13वें, सवारी के बग़ैर पैदल ईदगाह में जाना। नमाज ईद उल अज़हा से पहले ना खाना सब के लिए मुस्तहब है, खा कुर्बानी करे या ना करे, और अगर नमाज से पहले खा लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं। इसको रोज़ा समझना गलत है, जैसा कि अक्सर आवाम में मशहूर हो गया है।